8 सितंबर को अफ्रीका के कंट्री मोरक्को में ज़िलज़िला आया। ज़िलज़िले मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को रेक्टर स्केल कहते हैं। उस ज़िलज़िले का मैग्नीट्यूड 6.8 था। इस ज़िलज़िले में ऑलमोस्ट 3000 लोगों की डेथ हुई। शहरों का तो नुकसान हुआ, लेकिन साथ साथ एटलस माउंटेन रेंज के रिमोट एरियाज में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी साल 6 फरवरी को टर्की और सीरिया में भी एक ख़तरनाक ज़िलज़िला आया जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। मोरक्को का एक नेबर अल्जीरिया है। मोरक्को और अल्जीरिया का 2021 से अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। 2021 से अल्जीरिया ने मोरक्को जाने वाले एयरप्लेन्स के लिए एयर स्पेस बंद कर ली। जब ज़िलज़िला आया तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मोरक्को की मदद की और अल्जीरिया ने भी एयरप्लेन जाने के लिए एयर स्पेस ओपन कर ली। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारा दुश्मन मुसीबत में हो फिर भी उसकी मदद करनी चाहिए। 2016 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड बेनू तक जाना था। बेनू अर्थ से 320 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस मिशन का गोल वहां से मटेरियल कलेक्ट करके लाना था। वो स्पेसक्राफ्ट 2020 में बेनू के सरफेस पर लैंड हुआ। स्पेसक्राफ्ट ने एक स्पेशल आर्म यूज़ करके एस्टेरॉयड पे मौजूदा डस्ट ब्लो की, फिर मटेरियल्स कलेक्ट किए। ये मटेरियल्स 24 सितंबर को अर्थ पे लैंड किए। इस मटेरियल का वेट 250 ग्राम है। ये किसी भी एस्टेरॉयड से अर्थ आने वाला लार्जेस्ट मटेरियल है। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 371 डेज गुजार कर 27 सितंबर को अर्थ वापस आया। ये स्पेस में ज़्यादा रहने का सेकंड रिकॉर्ड था। वैसे तो इसने मार्च में वापस आना था, लेकिन इसका स्पेसक्राफ्ट एक मीटियोराइट से हिट हुआ। इसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो गया। फिर एक और स्पेसक्राफ्ट इसको लेने के लिए भेजा गया। तो फ्रेंड, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में ज़्यादा देर गुजार कर आता है तो उसकी लिम्फ, मसल्स और बोन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो आके फ़ौरन चलने के काबिल नहीं होता। ऐसे ही फ्रैंक रूबियो कुछ हफ्ते मेडिकल केयर में गुजारेगा और उसके बाद चलने के काबिल होगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ से पाकिस्तान में पिंक आई फ्लू फैली हुई है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये बहुत जल्दी फैल जाती है। जिनको ये डिजीज़ है उनको चाहिए कि वो लोगों से फासला रखें, हाथ को साबुन से धोएं और आँखों को गर्म पानी से धोएं। अपनी पर्सनल हाइजीन के आइटम्स दूसरे के साथ शेयर ना करें। ये डिज़ीज़ इतनी सीरियस नहीं है। ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ये डिज़ीज़ किसी को ज़्यादा रहे तो उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल इदारा है। इसमें दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के मेंबर होते हैं। हर साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास होता है। इस मरतबा 5 से 26 सितंबर तक 78 सेशन हुआ। इसमें हर कंट्री के लीडर 15 मिनट की स्पीच करते हैं। इस मरतबा की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम इंसानों के फ़ायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को बनाने के बारे में सोचा गया। 10 सितंबर को यूएस ओपन का फाइनल हुआ। फाइनल में नोवाक जोकोविच की विक्ट्री हुई। ये
जोकोविच की 24th ग्रैंड स्लैम विक्ट्री थी। अब जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन 25 सितंबर को सऊदी अरेबिया में ख़त्म हुआ। सेशन में 42 न्यू साइट्स ऐड की गई हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज में 1199 साइट्स हैं जो कि 168 कंट्रीज़ में है।